जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम नींद के उस रहस्य को समझेंगे जो न केवल आपकी थकान मिटाएगा बल्कि आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देगा। चलिए जानते हैं सोने का सही विज्ञान। हर व्यक्ति को 24 घंटे का नोट मिला है, वो उसको कैसे खर्च करता है ये उसके विवेक पे डिपेंड है। हाँ, यदि वो चाहे तो अपने 24 घंटों को 28 घंटे भी बना सकता है। कैसे? या तो 1 घंटे का काम 50 मिनट में करना सीख जाए, अथवा अपने समय का प्रबंधन करे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करे। टाइम मैनेज करने के लिए कई बार हम चाहते हैं, टाइम टेबल तैयार भी करते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि जब भी हम टाइम टेबल तैयार करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हमने टाइम टेबल तैयार किया है वो उद्देश्य पूरा होने के पहले ही टाइम टेबल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके एडवांटेज, उसके लाभ हम महसूस नहीं कर पाए, और जब तक उस टाइम टेबल के लाभ हम महसूस नहीं कर पाएंगे उसके प्रति हमारी रुचि बहुत दिन तक नहीं रह पा सकती। तो फिर क्या किया जाए? अब कुछ सुबह सुबह कुछ करना है तो कह देते हैं कि लेट उठना पड़ता है। लेट क्यों उठते हैं? तो लोग कहते हैं कि लेट सोना पड़ता है। लेट क्यों सोते हैं? तो लेट समय इतना ज़्यादा होता है, काम इतना ज़्यादा होता है कि समय कम पड़ जाता है। आदि आदि बहुत सारे एक्सक्यूज सामने आते हैं। लेकिन लेट सोना या लेट उठना ये तो दिक्कत भरा है ही। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें साइंस ऑफ स्लीपिंग पता नहीं है। ये साइंस ऑफ स्लीपिंग क्या है? तो ये है, कोई भी व्यक्ति रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में यदि विश्राम करता है या सोता है तो प्रति घंटे 3 घंटे की नींद मिटाता है, यानी कि 3 घंटे की नींद पूरी करता है। 12 से 2 बजे के बीच में रात को प्रति घंटे 1.5 घंटे की नींद पूरी करता है। 2 से 4 बजे के बीच में प्रति घंटे 1 घंटे की नींद पूरी करता है, यानी कि 9 से 12 के बीच में रात को 300% रिजल्ट पाता है। 12 से 2 के बीच में प्रति घंटे 150% रिजल्ट पाता है, और 2 से 4 के बीच में प्रति घंटे 100% रिजल्ट पाता है। और 4 के बाद यदि वो सोता है तो वो 1 घंटे में 40-45 मिनट की रेट से नींद पूरी कर पाता है, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से वो थक रहा होता है, ना कि थकान मिटा रहा होता है। और इसको आप महसूस भी कर सकते हैं। जिस दिन आप थक करके जल्दी सो जाएंगे, 3-4 घंटे में एक बार आपकी नींद अवश्य टूटेगी और आपको लगेगा कि जैसे मैंने बहुत सो लिया है। और जिस दिन आप 12-1-2 पे सोएंगे, 10 घंटे भी सो लेंगे, तो आपको थकान बढ़ी हुई मिलेगी, ना कि घटी हुई। क्यों? क्योंकि आपने अगेंस्ट द साइंस काम किया है। और यदि आप यही सोचते हैं कि रात को शांति और एकांत रहता है, इसलिए हम रात को अपने वर्कआउट कर लेते हैं, या रात को एकांत और शांति होने के कारण हम बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करने वाले काम होते हैं उसको अच्छे से कर पाते हैं, तो जो रात को शांति और एकांत मिला है वही रात का शांति और एकांत आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलता है। लेकिन वो रात का शांति और एकांत 4 अनफेवरेबल कंडीशंस के साथ मिला हुआ है। वो 4 अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? तो पहला, दिन भर की थकान मौजूद है। दूसरा, राक्षस प्रहर चल रहा है। तीसरा, रौद्रकाल चल रहा है। और चौथा, दुनिया के सारे जो अच्छे काम नहीं माने जाते हैं वो सब रात की सराउंडिंग्स में ही होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट कर रहे होते हैं। किसी भी अच्छे कार्य के अगेंस्ट, इवन पढ़ाई के लिए या कोई भी अच्छा आपका जो एकाग्र होने वाला कार्य है वो ये चारों ही कंडीशन उन सब कार्यों के लिए सुबह फेवरेबल हो जाती हैं। पहला, तो दिन भर की थकान जो रात को मौजूद थी अब वो नींद पूरी करने से पूरी हो गई। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया है। तीसरा, मनोहर काल प्रारंभ हो गया है। और चौथा, दुनिया के सारे मुनि, ध्यानी, तपस्वी, योगी अपनी साधना में जो लीन हो चुके हैं वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे होते हैं किसी भी अच्छे कार्य के सपोर्ट के लिए, इवन पढ़ाई अथवा दूसरे अच्छे कार्यों के लिए। एक तरफ चारों कंडीशन रात को अनफेवरेबल हैं और दूसरी तरफ चारों कंडीशन सुबह फेवरेबल हैं। निर्णय हमको लेना है। और यदि हम ये सोचते हैं कि फिर भी हम रिस्क लेना चाहें कि हमें ये सब कुछ जानते हुए भी रात को करना पड़ता है, तो एक चीज़ और है, लेट नाइट वर्कआउट करने से दिमाग होता है हैंग। ऐसा एक साइंस और है। जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उसी प्रकार दिन का काम रात में और रात का काम दिन में करने से हमारे दिमाग की फाइल्स भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं और परिणाम निकलता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और तमाम तरह के मेंटल डिसऑर्डर। फिर भी यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और रात को पढ़ाई या रात को अपना कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, तो एक चीज़ और इसमें आपको बाधा पहुंचाएगी। वो ये है कि लेट नाइट वर्कआउट करने से हमारे वात, पित्त और कफ में से वात डिस्टर्ब होता है। वात क्या करता है तो आगे हम बताएंगे,
क्योंकि पित्त और कफ ये दोनों लंगड़े माने जाते हैं। वात ही है जो पित्त को हवा देता है या कफ को हवा देता है, अथवा जिसकी वात प्रकृति है तो वात संबंधी व्याधियों को बढ़ाता है। इसको अपन थोड़ा सा बारे में अच्छे से करते हैं। तो एक तो लेट नाइट वर्कआउट करने से दिमाग हैंग होता है, एक साइंस ये हो गया। लेट नाइट वर्कआउट करने से हमारा वात कुपित होता है, ये भी आप, और उसका कारण यही है कि जब भी आप लेट जागेंगे रात को, लेट सुबह उठेंगे तो आपको बहुत अनईजी महसूस होगा। जब भी आप लेट उठते होंगे, आप बताना आप मजबूरी के साथ उठते हैं कि मंजूरी के साथ? और यदि आप सोचें थोड़ी देर के लिए तो आप पक्का पाएंगे कि आप मजबूरी के साथ उठते हैं। या तो आपको कोई दूसरा काम सुबह सुबह करना है इसलिए उठना पड़ रहा है, या कोई बार बार उठा रहा है इसलिए आपको उठना पड़ रहा है, या आपको कहीं बाहर जाना है इसलिए उठना पड़ रहा है। मतलब दिमाग में कभी ऐसा है कि हमने अपना नींद पूरी कर लिया, उठ जाओ बिना किसी कोई सामने उद्देश्य या कोई खलल डाले इसके बगैर, तो फिर शायद आपको जल्दी उठने पर ही ऐसी अनुभूति हो सकती है। लेट उठेंगे और या लेट सोएंगे तो कभी भी आपको मंजूरी के साथ उठना संभव नहीं। और जब दिन की शुरुआत ही मंजूरी के साथ ना हो करके मजबूरी के साथ हो रही है तो दिन का अंत मजबूती के साथ ना हो करके मजदूरी के साथ होगा। और जब दिन मंजूरी के साथ होगा शुरुआत के साथ, तो दिन का अंत भी हम मजबूती के साथ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे गर्मी के समयों में दिन 14 घंटे का होता है और कोई व्यक्ति लगातार 14 घंटे मेहनत करे तो 14 घंटे की थकान मिटाने के लिए हम 14 घंटे की रात कहाँ से लाएंगे? क्योंकि रात तो 10 घंटे की बची। तो क्या थकान पूरी यदि कोई करना चाहे तो क्या आज की थकान कल पूरी करेगा? संभव नहीं है। थकान ना पोस्टपोन होती ना प्रीपोन। आप उसको पूरा कर लो तो ठीक, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट तैयार है। तो फिर कैसे पूरा करें? हाँ, जैसे 9 से 12 के बीच में 300% रिजल्ट पाते हैं तो 3 घंटे में 9 घंटे की थकान पूरी होगी रात को। 12 से 2 के बीच में 150% है तो 2 घंटे में 3 घंटे की हो गई, 9 और 3 12 हो गए। 2 से 4 के बीच में 100% है तो 2 घंटे में 2 घंटे की हो गई, 9 3 12 और 2 14 हो गए। इन 7 घंटों में भी 14 घंटे की थकान पूरी हो गई है। हाँ, हम मान सकते हैं कि गर्मी में 9 की बजाय आप 10 तक भी सो सकते हैं। ठंडी में तो 9 भी पर्याप्त हो जाते हैं और बारिश में 9:30 इतना ही पर्याप्त है। तो यदि इस तरीके से चलेंगे तो आपको 7 घंटों में भी 14 घंटे की थकान पूरी हो रही है, रिकवरी पूरी हो रही है। इसके अलावा आप दूसरा कोई समय बताओ जिसमें आप 14 घंटे थकान मिटा सकते हो। चैलेंज है। यदि आप 11 से मानते हैं मान लो फिर भी, तो 11 से 12 के बीच में 3 घंटे हुए थकान पूरी करने के रूप में। 12 से 2 के बीच में भी 3 घंटे हुए, 2 से 4 के बीच में 2 घंटे हुए, 3 और 3 6 और 2 8, फिर उसके बाद माइनस मानने लग जाएंगे। तो आप इसके अलावा कोई दूसरा टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे जिसमें आप 14 घंटे की थकान पूरी कर पाओ। फिर तो आपको लौटना पड़ेगा इस साइंस के ऊपर ही। तो क्यों ना हम अपने स्वास्थ्य को भी, अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको सही अंजाम देने के रूप में भी, और तीसरा हमारे दिमाग में अनावश्यक दूरियाँ ना आ पाएँ, इसके लिए भी हम अपने आप को नैतिक तौर पर इस साइंस ऑफ स्लीपिंग को फॉलो करके लायक बनाएं। और अक्सर जब बच्चे घर से बाहर होते हैं या बड़े भी हो गए हैं और घर से बाहर या विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो अक्सर माता पिता की मजबूरियाँ या माता पिता की चिंताएं उन बच्चों को घर से बाहर रखने में क्यों बढ़ जाती हैं। उसका एक मूल कारण ही होता है क्योंकि बच्चे रात को जागना सीख जाते हैं और रात को जागते वक्त अच्छे काम होने की संभावनाएं कितनी हैं ये उन माता पिता को अच्छे से पता होता है। इसलिए उनकी चिंताओं को भी यदि आप निर्मूल करना चाहते हो तो फिर आपको इस साइंस ऑफ स्लीपिंग को अच्छे से फॉलो करना आ जाना चाहिए। और एक चीज़ और है, इस साइंस ऑफ स्लीपिंग को सपोर्ट करने के लिए अभी 2 साल पहले 2017 में सुना है कि 3 वैज्ञानिकों के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उनमें से एक का नाम मिशेल यंग और 2 नाम और भी हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक भाषा में लिखा कि जो नींद के हार्मोन्स होते हैं मेलाटोनिन, वो इस वक्त अच्छी तरह से आपके लिए सोने के लिए तैयार करते हैं। और यदि आप इस वक्त नहीं सोते हैं और रात को यदि आप किसी नीली लाइट या कोई प्रकाश के रूप में अपने आप को रखते हैं तो आपके वो हार्मोन्स आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं जो आपके अंदर तनाव पैदा करते हैं। तो यदि आप इस समय अपने आप को तैयार कर लेते हैं और ढाल लेते हैं तो आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपका पूरा समय प्रबंधन आपके हाथ में होगा। और जब टाइम मैनेज होता है तभी जा करके सेल्फ मैनेज आप कर पाते हैं, और जब ये दोनों मैनेज होते हैं तभी जाके लाइफ मैनेज हो पाती है। और इस तरीके से यदि आप अपने स्लीपिंग आवर्स को निकालना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको और इसके आगे आने वाला जो साइंस ऑफ ईटिंग है वो समझ में आ सकता है। वो क्या है बताते हैं। अब एक चीज़ आप इसमें और समझ सकते हैं। आपको ये प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, हम आपकी बात मान के जल्दी सो तो जाएं, लेकिन नींद तो आती ही नहीं है, और नींद नहीं आई तो फिर हमारा काम भी नहीं हो पाया और नींद भी हम पूरी नहीं कर पाए।
तो पहले आप एक और चीज़ समझ लें कि हमारा जो दिमाग है उसकी खुराक क्या है और हमारा जो शरीर है उसकी खुराक क्या है। यानी कि थकान मिटाना ये हमारी तन की खुराक है और नींद पाना ये हमारी मन की खुराक है। मन नींद की मांग करता है और तन आराम की मांग करता है। हम दिन भर थकते हैं शरीर से, उसको आराम तो आवश्यक है, और मन तो जब नींद मांग करता है तो नींद में भी काम करता रहता है। अब जिसको वाकई में आराम चाहिए ही नहीं है उसकी हम आराम की चिंता क्यों करें, और जिसको वाकई में आराम चाहिए है उसकी हम चिंता क्यों ना करें और उसके सही समय में उसको आराम क्यों ना दें। अब ये सोचते हैं कि रात को हम सो गए, मतलब लेट तो गए, नींद तो आ ही नहीं रही है। नींद नहीं आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि 9 बजे सो गए, ना नींद आ रही है, ना हम काम कर पा रहे हैं और बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो अभी आती थी आपको 12 बजे नींद, ऐसी बार बार घड़ी देखेंगे तो अब आएगी 2 बजे, क्योंकि आपने मन में विकल्प पैदा कर लिया है। आप तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे दो कि हे मन, तुझे जब सोना होगा सो जाना, मैंने तो अपने नींद मिटाने के जो अच्छे आवर्स हैं उसको काउंटडाउन के रूप में शुरू कर दिया है। तो जब मन इधर विकल्प होगा कि मेरी अब नहीं चल रही है तो जल्दी सो भी जाएगा। और यदि आप ये सोचते लगे और घड़ी देखते रहे तो फिर आप कभी भी इसमें पार नहीं पा पाएंगे। अब ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है आपकी बात मान के हम सो भी गए और मन को निकल करके नींद आ भी गई, लेकिन हम अभी उठते थे 8 बजे 9 बजे, तो उठते तो 2 बजे हैं। हाँ, इसका भी आप इलाज निकाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम 9 बजे सो गए तो भी उठ रहे हैं सुबह 8-9 बजे, हम सोते थे 12-1 बजे तब भी हम उठते थे 8-9 बजे, तो हमारा टाइम तो ख़राब हो ही गया उतना। हाँ, तो जैसे आपने क्रम से 9 बजे तक सोने की आदत डाली थी, अब एकदम से आप सुबह 4 बजे उठोगे या उसके पहले उठने की कोशिश करोगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। आप क्रम से कम करो। आप अपने अलार्म सेट कर दो, आज मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ तो 15 मिनट 7:45 पे आज उठूँगा और 1-2 दिन ऐसा करूँगा। फिर उसके बाद, क्योंकि 15 मिनट मात्र कम करने से मन को ये असहजता नहीं होगी कि आज मैंने कम सोया हुआ है, क्योंकि जब मन असहज होता है तो उस कम सोए हुए की दिमाग में बोझ लेकर के उस दिन में पूरी करने की कोशिश करता है, और दिन में यदि 1 घंटा उसने पूरा करने के लिए निकाला तो वो 1 घंटे की नींद रात को 3-4 घंटे की नींद बर्बाद कर देती है, और ये साइकिल कभी टूटता नहीं है। तो आप क्रम से यदि कम करेंगे तो शायद 1-8 महीने के भीतर आपका रूटीन इतना अच्छा अभ्यस्त हो जाएगा कि आप 4 बजे अथवा उसके पहले भी अपने आप को उठा सकते हैं और नींद पूरी करने के साथ उठा सकते हैं और मंजूरी के साथ आप उठ सकते हैं। हाँ, यदि आपको वाकई में रात को 12-1-2 तक जागना है तो उसकी बजाय आप 2 बजे से जाग जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से और 4 के बीच का जो समय है वो सोने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस बराबर है, यानी 2 घंटे में 2 ही घंटे की नींद पूरी होती है। 2 के पहले प्लस वाला है क्योंकि उसमें जितने घंटे हम सोते हैं उससे भी ज़्यादा घंटों की थकान हम पूरी कर पाते हैं, और 4 के बाद माइनस है क्योंकि जितना हम सोते हैं उससे भी कम पूरी कर पाते हैं, मतलब उसमें हम और थकान की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये चीज़ इसमें आप और ध्यान रखिएगा। और इस साइंस ऑफ स्लीपिंग के सपोर्ट में जैसे हमने वो नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को अभी उदाहरण दिया, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसके सपोर्ट में है, क्योंकि कई लोग हमसे कहते थे, बोले महाराज जी साइंस ऑफ स्लीपिंग आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने कहा आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसमें कुछ अनुभव हमने अपने स्वयं के अनुभव भी डाले हैं और सबका एक संकलन के रूप में हमने रखा है। फिर भी अभी जो वैज्ञानिकों ने शोध की, क्योंकि हम ये विषय तो कई वर्षों से देते आ रहे हैं, अभी 2 साल पहले वैज्ञानिकों ने शोध कर ली, उन्होंने इसकी पुष्टि और कर दी। और एक चीज़ और आपको बताएं, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आधी रात को आज़ाद हुआ और लाल किले से नेहरू जी को भाषण देना था, सत्ता का हस्तांतरण उस समय होना था, ध्वजारोहण भी होना था, पूरी दुनिया की निगाहें उस वक्त लाल किले की ओर थी, सिवाय एक व्यक्ति के, जिसका नाम महात्मा गांधी था। क्यों? क्योंकि गांधी जी उस वक्त रात को 9 बजे सोने चले गए थे। अब कोई पूछे, जिस अहम पल के लिए गांधी जी ने इतना संग्राम किया, आंदोलन किए, यातनाएं झेली, जेल गए, और जब उस चीज़ का पल साकार रूप ले रहा है, उस वक्त गांधी जी 3 घंटे पहले सोने चले गए। ऐसी कौन सी थकान थी? और थकान थी भी, 3 घंटे और रुक जाते उसके बाद सो लेते, लेकिन ना वो थकान के कारण सोने चले गए थे, ना किसी और दृष्टि के कारण कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। उनका जो दिनचर्या इस तरह की पहले सेट थी। तो कोई पूछ सकता है कि इतने अहम पल में तो अपने दिनचर्या में थोड़ा बहुत आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शायद गांधी जी ने जो सो करके वहाँ पर मैसेज दिया, वो वहाँ पर भाषण देने वालों को भी बोल करके मैसेज देना कितना आसान हुआ होगा हम नहीं कह सकते। गांधी जी ने जो मैसेज दिया, क्योंकि हम अपने अहम पलों के लिए भी, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे व्यक्तियों को ये कहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हमारे भी तो कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इसलिए हम रात को जाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उस वक्त गांधी जी वहाँ मौजूद होते और उनके फोटोग्राफ जो आज तक वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके आज तक देखने को मिलते हैं, और गांधी जी का भी वहाँ मिलता है कि रात को 12-1 बजे गांधी जी वहाँ बैठे हुए हैं और कहते तो यही हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो गांधी जी की बातों में और गांधी जी के प्रस्तुतियों में बहुत अंतर मिलता, जो दूसरों के लिए उनकी बात को नहीं मानने के लिए कारण बनता। लेकिन गांधी जी इतने महत्वपूर्ण
दिन में भी और इतने महत्वपूर्ण कार्य को भी करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, फिर तो हमारे इतने बड़े काम कभी हो भी नहीं सकते। ना हमारा देश कभी गुलाम होगा और ना शायद हम उसको गुलाम से आज़ाद करने के लिए प्रयास अभी कर रहे हैं। तो फिर तो आपको साइंस ऑफ स्लीपिंग के बारे में बहुत अच्छे से तरोताज़ा